नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएसएसबी फॉरेस्टर भर्ती 2026 के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन विभाग में वनपाली यानी कि फॉरेस्टर के पदों पर बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताएंगे योग्यता, आयु सीमा, पदों की संख्या, फीस, चयन प्रक्रिया, फिजिकल टेस्ट और आवेदन प्रक्रिया, इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। इस भर्ती में न्यूनतम जो है आयु 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष रखा गया है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2027 के अनुसार से की जाएगी। विशेष छूट के बात करें तो सभी उम्मीदवार को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से कोई भी भर्ती नहीं आई है वनपाल की। इस वजह से 3 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी, इसे नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो है 10 वर्ष की छूट रखी गई है, जो कि राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए। तो इस तरह से आयु सीमा में छूट रखी गई है। अब हम बात करने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार को राजस्थान टेट 12वीं परीक्षा पास करनी होगी। जो भी छात्र 12वीं के अंतिम वर्ष में है वो भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ इसमें शर्तें रखा गया है, जैसे कि उम्मीदवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड से सीनियर परीक्षा यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में काम करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस भर्ती में कुल 259 पद निकाले गए हैं। इनमें से 213 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं और 46 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, यानी कि हर वर्ग के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। आगे हम बात करते हैं किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर सामान्य और सामान्य महिला, विधवा और तलाकशुदा के लिए वैकेंसी दिया गया है। सामान्य मतलब यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी होंगे। जैसे सामान्य जो है 71 है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, वैसी महिला अभ्यर्थी के लिए 20 हैं, विधवा के लिए 8 हैं और तलाकशुदा के लिए 2 हैं। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 22 हैं, सामान्य महिला के लिए 5 हैं और विधवा के लिए 3 हैं, तलाकशुदा के लिए 1 है। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 19 है, सामान्य महिला के लिए 5 है, विधवा के लिए 3 है और तलाकशुदा के लिए 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए 15, सामान्य महिला के लिए 5, विधवा के लिए 2 और तलाकशुदा के लिए 0 दिया गया है। ठीक इसी तरीका से पूरी वैकेंसी का डिटेल जो है इस प्रकार से दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में आप लोग और अच्छे से देख लेना। नोटिफिकेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अब अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 46 पद रखे गए हैं, जिनमें सामान्य पुरुष के लिए 19 हैं, सामान्य महिला के लिए 5 हैं, विधवा के लिए 3 हैं और तलाकशुदा के लिए 0 हैं। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए सामान्य पुरुष के लिए 2 हैं, सामान्य महिला के लिए 1 है, विधवा के लिए 0 है और तलाकशुदा के लिए भी 0 है। ठीक लास्ट में दिया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य वर्ग के लिए 11 है और सामान्य महिला के लिए 4 है, विधवा के लिए 1 है, तलाकशुदा के लिए 0 है। तो इस प्रकार से वैकेंसी का जो डिटेल है दिया गया है। अब हम बात करते हैं शारीरिक मानक और फिजिकल टेस्ट के बारे में। फॉरेस्टर पद के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होता है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक उसी प्रकार महिला उम्मीदवारों के लिए 150 सेंटीमीटर तय की गई है। पुरुषों को 25 की और महिलाओं को 16 किलोमीटर पैदल चलना होगा 4 घंटे में।
यहाँ पर कुछ अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के लिए हाइट में छूट दी गई है। जैसे पुरुष एसटी और निर्दिष्टित समुदाय के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई हैं और महिला एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर रखी गई हैं। तो इसमें आप सभी को 4 घंटे में पुरुष अभ्यर्थी को 25 किलोमीटर तय करनी है और महिला अभ्यर्थी को 16 किलोमीटर तय करनी है। तो इस तरीके से इसमें फिजिकल फिटनेस रखा गया है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। जैसे आवेदन प्रक्रिया जो है 6 जनवरी 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 4 फरवरी 2026 रात 11:59 तक रखी गई है। तो इस बीच में आपको आवेदन करनी होगी। एडमिट कार्ड जारी होने की जो सूचना है उसको अलग से सूचित किया जाएगा और परीक्षा तिथि को भी ऐसी अलग से बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। जैसे सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के ओबीसी के लिए 600 रुपया रखा गया है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एसटी एससी के लिए जो है 400 रखे गए हैं और सभी दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्ति जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 400 का फीस रखा गया है। और इसमें सुधार हेतु शुल्क यदि लागू होगा तो 300 रुपये का और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया है। आरएसएसबी वनपाल भर्ती 2026 का अवलोकन जो है इस प्रकार से है। पोस्ट का नाम है वनपाल यानी कि फॉरेस्टर। पदों की संख्या जो है कुल 259 है। वेतन की बात करें तो 56,100 से 1,77,500 प्रति महीना होगी। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने की दिनांक जो है 6 जनवरी 2026 रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 4 फरवरी 2026 रात 11:59 तक तय की गई है। इसमें आप आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती की नोटिफिकेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। यदि आप अभी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर यह भर्ती की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी जो है सभी को मिल सके।